नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 100 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पैटर्न में, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, तो जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड योजना की शुरुआत किसने की है? तो केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड योजना की शुरुआत की है। हाल ही में आईपीएल 2021 कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आईपीएल 2021 यूएई में स्थानांतरित किया गया था। मैं आपको बता दूं, ये 2023 के पूरे साल के क्वेश्चन आंसर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो आर्थर मोइर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। हाल ही में एनए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो एनए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है कुलदीप सिंह जी को दिया गया है। किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया जी ने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है। किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो केरल राज्य सरकार ने यह फैसला सुनाया है। हाल ही में किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है? तो चाइना ने अपनी 2 ही बच्चे यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नाजिम किजाइबे ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो एफडीआई का जो सबसे बड़ा स्रोत घोषित हाल ही में किसे भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है? तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा पैसा भारत में लगाया है। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने सम्मानित किया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो असम राज्य सरकार ने यह फैसला सुनाया है। भारतीय सेना किस देश से 4 हैरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो ये ड्रोन जो है इजराइल से प्राप्त करेगी। करंट अफेयर्स के हिंदी क्वेश्चन आंसर आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ क्रिकेट ऑलराउंडर कमेंटेटर और कोच किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो रवि शास्त्री जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जीडी के लिए। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है, तो यह सीरिया में स्थित युद्ध स्मारक है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नियमों का पालन न करने के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना एचडीएफसी पर आरबीआई ने लगाया है। कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है? तो यह मामला चीन देश में सामने आया है। इजराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ईरान का यह सबसे बड़ा युद्धपोत था जिसका नाम था खर्ग, जिसमें आग लगने के बाद यह ओमान की खाड़ी में डूब गया। डब्ल्यूएचओ ने भारत में दूसरी लहर के जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो दूसरी लहर के दौरान जो कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार है उसका नाम डेल्टा रखा गया है। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IFFCO इफ्को के द्वारा दूसरा नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? तो स्वपन दास गुप्ता जी को मनोनीत किया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में इनमें से किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने अपना पदभार संभाला है। महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्मेसी ने किसका अधिग्रहण किया है? तो मेड लाइफ का अधिग्रहण फार्मेसी ने किया है।
चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? तो इस बंदरगाह का नाम है लामू पोर्ट। हाल ही में चाइना ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ईस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने यह पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों, ये योजनाएं जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो केरल राज्य टॉप पर रहा है। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की तीसरी IT फर्म कौन बन गई है? तो विप्रो IT फर्म है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है। किस IIT कंपनी ने हाल ही में एम्स्टर्डम में खुद का पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने यह नवाचार केंद्र खोला है। किस देश के ड्रॉ पैट्रिक अमोत WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो ये केन्या देश के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है। आमिस समझौता, जो कि हाल ही में खबरों में रहा, न्यूजीलैंड और किस देश की एजेंसी के अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए समझौता है? तो आमिस जो है न्यूजीलैंड और नासा के बीच का एक समझौता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो यह खोज नासिक में हुई है। IIT ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसीबी ऑरल टैबलेट विकसित की है जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। कौन सी IIT ने यह टैबलेट जो है विकसित की है? तो ये टैबलेट IIT हैदराबाद ने विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह आर्थिक शोध रिपोर्ट प्रकाशित की है। हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पायदान पर रही? तो बेल्जियम की हॉकी टीम शीर्ष पायदान पर रही। IAF के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो नए वाइस चीफ विवेक राम चौधरी जी बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा, रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? तो रेड टूरिज्म जो है यह चीन देश से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर कर दी है केंद्र सरकार ने। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण द्विवेदी पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो डेविड डिबोप ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने YouTube योजना 2021 की शुरुआत की है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने YouTube योजना 2021 की शुरुआत की है। MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया था, किस देश का मालवाहक जहाज था? तो यह सिंगापुर देश का मालवाहक जहाज था। हाल ही में खबरों में रहा, आर्कटिक नेशन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका देश में स्थित है। ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या रहेगी? तो यह दर 5.7% रहने वाली थी। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो 2023 में यह संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाई है? तो केंद्र सरकार ने यह योजना पर रोक लगाई है। कि सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो फेसबुक ने उनका अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली शामिल हैं। पुणे में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 117वें स्थान पर है। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस देश से संबंधित है? तो ईगल एक्ट अमेरिका देश से संबंधित है। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो ब्राज़ील देश ने आयात को मंजूरी दे दी है। हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो रायमोना को असम का 6वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29
घंटे 6 मिनट और 82 सेकंड में पूरी करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है सिफोन हसन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सी वैन बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने यह मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुमति प्राप्त अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत हुई है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय स्थान टॉप पर रहा है? तो भारतीय संस्थान जो कि टॉप पर रहा है IISc बेंगलोर। किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले जी को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो थॉमस विजयन को सम्मानित किया गया है। किसे भारत के बुजुर्गों के लिए सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। सी नॉट का प्रकोप किस महासागर में देखा गया है? तो सी नॉट का प्रकोप जो है मरमरा सागर में देखा गया है। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? तो G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिए हैं? तो ये जो है मालदीव देश के विदेश मंत्री हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अनूप चंद्र पांडे भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? तो केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह फिल्म अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह शीर्ष स्थान पंजाब राज्य ने किया है। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 को कौन रहे हैं? तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत इस प्रतियोगिता को जीते हैं। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने का काम कर रहा है। 2021 IEIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो ऑकलैंड दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित हुआ है। हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ पर की गई है? तो यह खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एनीमिया मुक्त राज्य में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। दिहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो यह असम राज्य का 7वां उद्यान बना है। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो यह अंडमान सागर में शुरू हुआ है। किस संगठन ने लापता व्यक्तियों को पहचान के लिए आई फैमिली नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने यह डेटाबेस लॉन्च किया है। किस देश ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी को निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है? तो डोमिनिकन गणराज्य ने इन्हें निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है। हाल ही में भारत को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे? तो अमेरिका से यह हेलीकॉप्टर मिलेंगे। भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो यह है वेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हुसैन अल मुसालम को चुना गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डेबी हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो को फिल्माने के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 का पुलित्जर डॉर्नेला फ्रेजियर को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो तित्सी डांगरेम्बा ये पेन पिंटर पुरस्कार के विजेता हैं। जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? तो पहला मास्क फ्री देश बना था इजराइल। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कयाह राज्य को सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो म्यांमार में स्थित है यह। विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? तो DBS बैंक टॉप पर रहा है। किस देश की नौसेना पहला फुली
स्टील्थ वाटरशिप बना रही है? तो रूस की यह नौसेना है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की है। दोस्तों ये सीरीज़ 300 क्वेश्चंस की रहेगी। आगे के 200 क्वेश्चन जो हैं 100 करके आपको 2 वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।